कश्मीर में लिथियम का मिलना पूरी पिक्चर का केवल एक छोटा सा ही ट्रेलर था, लेकिन अब जाके मेन पिक्चर पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। जिस पिक्चर की बात हम आपसे यहाँ पे कर रहे हैं उसके मेन किरदार अब सामने निकल के आ रहे हैं, और ये मेन किरदार हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जिनके लिए भारत से जानबूझकर करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। भीलवाड़ा में कॉपर, इंडियन ओशियन में निकल और कोबाल्ट, सीकर में यूरेनियम और छत्तीसगढ़ में टिन के बाद गुजरात लाइमलाइट में आ चुका है। और एक ऐसे मिनरल को इस इलाके में ढूंढ लिया गया है जिसका हर साल केवल 84,000 टन दुनिया भर में प्रोड्यूस हो पाता था। ये मिनरल है वेनेडियम, और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले वेनेडियम का केवल 4% ही इस्तेमाल करता है। वहीं इस 84,000 टन वेनेडियम में से 42,000 टन यानी कि 50% वेनेडियम की जरूरत हर साल चाइना में पड़ती है। ऐसा इसलिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्टील और सबसे ज्यादा लिथियम बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में वेनेडियम की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये एलिमेंट्स इतना रेयर है कि अभी तक दुनिया के केवल 3 देश ही इसकी सप्लायर बने हुए हैं। ये देश हैं चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया। और अब भारत भी इस ग्रुप में एंट्री मारने जा रहा है, क्योंकि गुजरात में वेनेडियम की एक भारी मात्रा मिली है। लेकिन वेनेडियम को लेकर अकेला गुजरात ही दावेदार नहीं है, भारत का एक और राज्य वेनेडियम से भरपूर है। आज काफी चौंकाने वाले फैक्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेन खबर को जान लेते हैं। एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरीज और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला वेनेडियम भारत में दूसरी बार ढूंढ लिया गया है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में से ढूंढ निकाला है। देखिए, काफी बड़ा कोइंसिडेंस है कि कुछ ही महीनों पहले सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जारी की थी, और इस लिस्ट में वेनेडियम भी मौजूद है। अब इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं उनकी खोज पूरे भारत में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मिनरल्स अभी तक भारत में ढूंढे ही नहीं गए थे, और मोस्टली इंपोर्ट के जरिए इनकी डिमांड पूरी की जा रही थी। वेनेडियम के मिलते ही अब भारत के स्वदेशी जेट इंजन को बनाने का भी रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि इंजन कंपोनेंट को बनाने में इस मेटल का काफी बड़ा रोल है। इंटरनेशनल मार्केट में 3,000 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से वेनेडियम खरीदी और बेची जाती है, और भारत को हर साल करीबन 7,000 टन वेनेडियम इंपोर्ट करना पड़ता है। हिसाब लगा लीजिए कि कितना पैसा इस एलिमेंट को इंपोर्ट करने में भारत को देना पड़ता होगा। पर क्योंकि भारत की जरूरत फिलहाल काफी कम है, इसलिए भारत में मिला वेनेडियम एटलीस्ट कुछ सालों तक भारत की पूरी डिमांड को पूरा कर सकता है, जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग वेनेडियम के प्रोडक्शन से आगे नहीं निकल जाती। वैसे वेनेडियम का मिलना भारत में पहली बार नहीं है। 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की एक अच्छी खासी क्वांटिटी भारतीय रिसर्चर्स के हाथ लगी थी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 24.63 मिलियन टन वेनेडियम के रिजर्व्स अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं। देखिए, चाइना यूं ही अरुणाचल प्रदेश के पीछे नहीं पड़ा है। वेनेडियम के अलावा यूरेनियम, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और ऐसे ही कई इंडस्ट्रियल मिनरल्स होने की पुष्टि इस राज्य में की जा चुकी है। पूरी दुनिया में वेनेडियम की डिमांड और सप्लाई के बीच 17,300 मीट्रिक टन का एक काफी बड़ा गैप है। अब भारत चाहे तो वेनेडियम के मास प्रोडक्शन में कूद के इस गैप को आसानी से भर सकता है, पर हमें नहीं लगता कि दूसरे देशों की प्रॉब्लम्स को हमें अपनी प्रॉब्लम बनाने की जरूरत है। इन सब में एक काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि बैटरीज में भारत में ही बने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल अब से हो सकेगा। पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले वेनेडियम का 57% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। अब डेवलप्ड देश इसको एक खतरे की तरह देखते हैं, लेकिन भारत ऐसे समय में वेनेडियम का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बनके सामने आया है। क्या आप जानते हैं कि भारत देश के पहले स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी काम कर रहा है? अगर आप जानते हैं तो आपका ये जानना भी बेहद ही जरूरी है कि ऐसे रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करने में वेनेडियम का एक भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को बनाने में वेनेडियम की जरूरत पड़ती है। अभी तक इन सभी एप्लीकेशंस के लिए भारत वेनेडियम चाइना से सोर्स करता था, लेकिन अब शायद ये खत्म हो सकता है, थैंक्स टू भारतीय वैज्ञानिक और जीएसआई जैसी संस्थाएं, जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर कंटेंट पसंद आया है और आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।